by dogs and humans. So please watch and please subscribe Vlogging Desi. Thank you. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है थर्सडे मॉर्निंग और स्पार्क ऐसे ही स्कूल बस को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है सारे बच्चों को देखकर जब वो लाइन से जाते हैं। आज अने स्कूल बस से नहीं जा रहा है, अने अभी भी सोया हुआ है। आज हम उसे कार से ड्रॉप करेंगे क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर है और अने की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो हमने सोचा ठीक है आज थोड़ा बहुत और सो लेने देते हैं। वैसे आज स्नो शावर्स के चांसेस हैं, तो शायद शाम को थोड़ी बहुत स्नोफॉल होगी। एक्चुअल स्नोफॉल तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ स्नोफॉल का एरिया नहीं है, बट यह स्नो शावर्स के आज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फ़िलहाल बनाते हैं अनय के लिए टिफ़िन, और सबसे पहले इतनी ठंड में चाय बनाना तो ज़रूरी है, तो मैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। और अनय के लिए आज टिफ़िन में मैं रखूँगी फ्राइड राइस, तो रात को ही मैंने राइस बनाकर रख लिए थे। एंड अलग अलग वैरायटी के नाश्ता बनाना पड़ता है, नहीं तो वो एक ही एक खाकर बच्चा बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो ये मैंने रात को ही राइस, लेफ़्ट ओवर राइस है ये, और उसे अनय को बहुत ज़्यादा पसंद है ये खाना। तो टमाटर प्याज में मैंने कुछ मसाले डाल दिए, सांभर पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें गार्लिक पाउडर और हींग। जो हींग का फ्लेवर आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा केचप डालती हूँ मैं एक टैंगी टेस्ट देने के लिए। और ये रायते के साथ में, थोड़े से सेव के साथ में ये पूरा पैकेज रेडी हो गया है। अने को ऐसे खाना बहुत पसंद है, भले ही वो घर में खाए या टिफ़िन में खाए। ये ठंडा करके मैं रखती हूँ क्योंकि वैसे भी स्कूल में जब तक खाएगा तब तक तो ठंडा हो ही जाएगा। तो ये अने का टिफ़िन हो गया है रेडी, एंड ही इज़ ऑल सेट टू गो टू द स्कूल। Run. It's okay. Don't worry. We'll be able to make it. Potty? You wanna go for potty? Yes? Or pee-pee? Okay. Sit. First sit. You wanna go out? You wanna go out? Okay. Let's go. स्नान ध्यान सब हो चुके हैं। अब टाइम है ब्रेकफास्ट बनाने का। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा के उत्तपम। तो बस यहाँ पर पोहा को, एक कटोरी पोहा को अच्छे से वॉश कर लिया 2 से 3 बार। उसमें डाली है 1 कटोरी सूजी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं 10 मिनट के लिए सोक कर दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत करिए सोक करने के लिए। और ये थोड़ा सा ऐसा थिक सा हो जाएगा, पानी सारा का सारा इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ पहले और थोड़ा सा पानी। तो कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी थिक रखनी है। नमक और बेकिंग पाउडर डालकर इसको पहले पीस लूँगी। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो दही और डालूँगी। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच दही और डाल दिया और इसको वापस से पीस लिया। एंड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी विच वी आर लुकिंग फॉर। या तो आप चाहें तो इसके प्लेन ही उत्तपम टाइप के खा सकते हैं, विदाउट एनी फिलिंग, विदाउट एनी वेजीज, क्योंकि इसमें नमक और हींग ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये ऐसे भी आप चाहें तो चटनी के साथ खा सकते हैं, बच्चों को ऐसे ही बहुत पसंद आते हैं। या फिर आप इसको उत्तपम टाइप का बना सकते हैं, तो इसमें आप ऊपर कुछ भी फिलिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ प्याज, हरी मिर्च एंड हरा धनिया, उसमें अजवाइन और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है और नमक, और बस इसको एक फिलिंग टाइप का भर के ऊपर से उत्तपम सेक दीजिए। दोनों साइड से सेकेंगे। थोड़ा सा ये हल्का सा हो सकता है 1 या 2 चीले आपके स्टार्टिंग में थोड़े स्टिकी रहें, बट दिस इज़ वेरी यमी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। और पोहा का एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, क्योंकि डेली पोहा या उपमा खाने से हम भी बोर हो जाते हैं, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही कुछ डिफरेंट सी रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। लास्ट वीक के एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अपने पैंट्री को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अपार्टमेंट के जो भी पैंट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा किचन में स्पेस नहीं होती है। और हम इंडियंस के जो भी मसाले होते हैं या वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं ना, उनके जितने भी जो आइटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल आइटम्स होते हैं। तो इतनी छोटी सी पैंट्री में सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना, मैंने इस सबको ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया। ये ट्रांसपेरेंट जो बॉटल्स हैं ये मैंने रिसाइकिल किए हैं। दीज आर
पीनट्स के जो यानी मूंगफली के जो बॉटल्स हैं वो हैं ये, और ये जो कांच के बॉटल्स हैं ये सारे हैं सालसा और पास्ता सॉस के बॉटल्स। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इन्हीं को रिसाइकिल करके इनमें ही रीफिलिंग की है। यहाँ साइड में है मेरे एप्रन्स जो हमेशा यहीं हैंग किए रह जाते हैं, कभी भी यूज़ नहीं हो पाते हैं। पर हाँ, जब ऑफिस का टाइम होता था और मुझे रेडी होकर निकलना होता था तब मैं ज़रूर ये एप्रन्स को यूज़ करके कुकिंग करती थी। एंड हियर इज़ द ऑयल काउंटर। छोटा सा एक मैंने बॉक्स में सारे ऑयल्स रख दिए हैं, सरसों का ऑयल, ऑलिव ऑयल, और पीछे के साइड में है पीनट का ऑयल जो बहुत ही रेयर यूज़ होता है फ्राइंग के लिए, इसलिए सबसे पीछे रखा हुआ है। ये है पूरा ब्रेकफास्ट का काउंटर। यहाँ पर वर्मिसेली, मैक्रोनी, पोहा, साबूदाना, दलिया, सूजी, बेसन, ऑल द रिक्वायर्ड आइटम्स फॉर द ब्रेकफास्ट, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे एक साथ बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर कर दिए हैं। और ऊपर जितने भी छोटे छोटे कंटेनर्स हैं वो मैंने ट्रांसपेरेंट इसलिए रखे हैं क्योंकि विजिबिलिटी रहती है और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ढूंढने के लिए। इस वाले शेल्फ में यहाँ पर कुछ कुछ आइटम्स ऐसा है अभी भी इस बॉक्स में जो सारा कुछ अभी भी पैक्ड है और उसको मुझे बहुत जल्दी जल्दी नहीं खोलना है। एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड मैं तभी उसको खोलूँगी और रिफिलिंग कर दूँगी। तो ये सब इंडियन स्टोर का बॉक्स अभी भी यहाँ पर रेडी रखा हुआ है। कुछ कंटेनर्स में एम्प्टी रखती हूँ यहाँ पर क्लीन, जिससे जब कभी भी कोई भी पैकेट आप खोलते हैं तो उसको सोचना नहीं पड़ता, टाई करके रखने के लिए फटाफट से उसको रिफ़िल कर सकते हैं। इस शेल्फ़ में मैं रखती हूँ सारा हनी या फिर कुछ नट्स या ब्राउन राइस या फिर सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो सब कुछ, जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, कभी कभी यूज़ होती हैं। और सबसे ऊपर के शेल्फ़ में भी कुछ पॉपकॉर्न्स या फिर कुछ स्नैक आइटम जो रीफिलिंग वाले होते हैं, तो अभी कुछ खोल के रख दिया है और कुछ अभी ऊपर रखा हुआ है पैकेट्स में ही, तो विच एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई विल ओपन इट। ये सारे ट्रांसपेरेंट बॉटल्स मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ये तो एक तो पहली बात ये है कि ये सारे रिसाइकल्ड हैं, एंड सेकेंड थिंग ये सारे एक जैसे हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई डब्बा छोटा होगा, कोई डब्बा बड़ा होगा, और आपकी पैंट्री जो है वो नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज लगती है। इस शेल्फ पे मैंने कुछ कुछ अपनी क्रॉकरी भी रख दी है टू कंज्यूम द स्पेस। ये सारे पैकेट्स अभी भी अनओपन्ड हैं, तो इन सबको मैं एक ही बॉक्स में रखती हूँ, जिससे जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ढूंढने के लिए। और जब भी इंडियन स्टोर जाते हैं ना, तो इस बॉक्स को एक बार रीचेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑलरेडी है और क्या क्या हमें नहीं लाना है। तो ये ऐसे ही एक बॉक्स पैंट्री में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ये है अनेका पार्ले जी का पिटारा, तो यहाँ मैं एक साथ ही इसको रख देती हूँ, जिससे उसको जब भी यहाँ से लेना होता है तो इट इज़ ईज़िली एक्सेसिबल फॉर हिम ऑल्सो। तो ये है मेरे कुछ पैंट्री का एक टूर। अब एक क्विक टूर दिखाती हूँ मैं मेरे किचन काउंटर टॉप का। तो ये मैं बास्केट्स यूज़ करती हूँ फॉर स्टोरिंग एवरीथिंग लाइक बटर, घी, ऑयल, कोकोनट ऑयल और चाय पत्ती। यहाँ पे चीनी नहीं है क्योंकि हम चीनी यूज़ नहीं करते हैं। ये सारे मैंने नाइफ्स एक साथ एक ही जगह इस वाज में रख दिए हैं। कुछ ऐसे वाज मैंने ख़रीदे थे फ्रॉम डॉलर स्टोर फॉर ऑर्गेनाइजिंग माय होम, पर ये एक्स्ट्रा हैं तो मैंने इनको इस सब चीज़ों में यूज़ कर लिया है। ये सारा कुछ अगर एक ही ट्रे में रहे तो एक तो ये है कि थोड़ा सा किचन काउंटर टॉप साफ़ सुथरा क्लीन सा लगता है, बहुत ज़्यादा मेसी नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि ये सारे ट्रेज़ को क्लीन करना भी बड़ा आसान है। बस हर बार मैं इसका जो नीचे का न्यूज़पेपर है जो मैंने इसमें लगाया है वो क्लीन कर देती हूँ हर वीकेंड या फिर 2 वीक में एक बार। और काउंटर टॉप में मैं सिर्फ रखती हूँ इंस्टेंट पॉट जो एवरी डे यूज़ होता है, और ये साइड में मैं रखती हूँ मेरा एयर फ्रायर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो बार बार उठाने और रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने एक कॉर्नर में ये रख दिया है। इस साइड में भी एक ट्रे रखी है, और ये ट्रे मैंने ली थी डॉलर स्टोर से, तो ऐसे ही बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। इसमें भी मैंने एक ट्रांसपेरेंट वाज रखा है। पता नहीं क्यों मुझे ट्रांसपेरेंट चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है फॉर स्टोरिंग एंड किचन ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि आपको पता रहता है कि उसके अंदर या उस बॉक्स में क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर सारे मैंने नाइफ्स वगैरह स्टोर किए हैं। इस तरफ है एक बास्केट जिसमें आलू, प्याज और लहसुन मैं स्टोर करके रखती हूँ, एंड द पोटैटोज़ आर इन द फ्रिज क्योंकि वो रेगुलर यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सा शेल्फ है जिसमें सारे ट्रेज़, प्लेट्स, कप्स, ये सब कुछ है। एंड द काउंटर टॉप क्लीन होने के बाद में ऐसा रहता है। ऑफ कोर्स कुकिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेसी रहता है, पर आफ्टर क्लीनिंग ये ऐसा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, क्योंकि मैंने काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, सब कुछ शेल्फ्स में रहता है। बट येस, जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती हैं।
अब चलते हैं ये सिंक के नीचे का। इसको भी मैंने एक बास्केट में ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर आप ये सारे बास्केट्स और ट्रेज़ अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो किचन काउंटर टॉप है या जो भी शेल्फ्स हैं वो थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं, क्लीन लगते हैं और आपको क्लीन करने के लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। यहाँ पे मैंने सब जगह न्यूज़पेपर की लाइनिंग लगाई हुई है, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ना मेल बॉक्स में भर भर के आते हैं हर वीक, तो उनका यूज़ भी हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल वे में रिसाइकिल्ड तरीके से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है विदाउट इन्वेस्टिंग मच। तो अगर आपको ये पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए और अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए प्लीज़। वेरी गुड। अने इज़ बैक फ्रॉम स्कूल और अने और स्पार्क की जुगलबंदी चल रही है। स्पार्क को ऐसे ही बिठा लेता है एंड ही थिंक्स दे बोथ आर प्लेइंग एंड स्पार्क इज क्लूलेस। चल क्या रहा है यहाँ? Dogs and humans. So please watch and please subscribe Vlogging Desi. Thank you. लंच में है बहुत ही सिंपल और क्विक सी ये मटर की सब्ज़ी है, येलो वाली मटर है और इसको मैंने रात भर सोक कर दिया था। इसको फिर प्रेशर कुक किया और ये बहुत ही यमी लगती है। रगड़ा पैटीज़ जिसकी बनती है ना वही मटर है। इसके साथ में मैं सर्व करूँगी तंदूरी गार्लिक नान। ये हम इंडियन स्टोर से लेकर आए थे। तो इंडियन स्टोर से जब भी आते हैं ना तो ऐसी चटर पटर वाली बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी लेकर आते होंगे। और इसका जो टेस्ट है बहुत ही यमी है। इसको तवे पे भी सेक सकते हैं या चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या ओवन में भी कर सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं तवे पर सेकना। तो ये हमारा लंच बिल्कुल रेडी है, सिंपल एंड टेस्टी। इंडियन स्टोर से हम भर भर के हरी मिर्च भी लेकर आए हैं इस बार। मैंने आपको बताया था अपने एक ब्लॉग में कि हरी मिर्च के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो इस बार हम लेकर आ गए हैं 5 किलो 5 kgs और इसको स्टोर करने के लिए मैं इसके सारे जितने भी स्टेम्स होते हैं वो निकाल देती हूँ और इनको फिर जिप लॉक में स्टोर कर लेती हूँ। कुछ चाहें तो आप फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं। अगर जिप लॉक में रहते हैं तो ये ख़राब नहीं होते। बस आपको अच्छे से ये टिश्यू पेपर की या फिर जो किचन टॉवल होती है ना उसकी लाइनिंग लगानी बहुत ज़रूरी है, जिससे मॉइस्चर जो होता है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए हरी मिर्च फॉर अराउंड 2 to 3 months। और इंस्टेंट पॉट में मैं हमेशा अपने व्लॉग में कुकिंग के बारे में बताती हूँ और दिखाती भी हूँ वीडियोस। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि इसको क्लीन कैसे करते। तो बस इसको एक टिश्यू पेपर की हेल्प से आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये किचन टॉवल है, इसको अच्छे से रोल करके साइज़ में आप घुमा दीजिए सारे और इसी से आप आउटसाइड लेयर को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन। आप चाहें तो बिफ़ोर कुकिंग या आफ्टर कुकिंग कभी भी इसको क्लीन करके ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट पॉट को। तो आई होप जैसे ये मुझे हेल्पफुल लगा है ट्रिक ऐसे ही आपको भी हेल्पफुल लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, पर मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का हैंडल है व्लॉगिंग देसी। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और खूब सारा अच्छे से स्माइल करिए एंड प्लीज़ स्टे सेफ एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। बाय बाय, टेक केयर। What is it? It's just a pressure cooker. That's it. Spark, shift, move back. Move back. You're in the kitchen. That's not good. What happened?